हेलो एवरीवन। प्रोटीन मजबूत और हेल्दी बॉडी का मेन पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी में मसल्स बढ़ाने के लिए, रिपेयर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए और वेल बीइंग रहने के लिए मदद करता है। पर सारे प्रोटीन एक जैसे नहीं होते। आज मैं तुम्हारे खाने को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए टॉप 10 प्रोटीन के सोर्सेज शेयर कर रहा हूं। भले आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, आइए इसमें डुबकी लगाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि जो प्रोटीन तुम खा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाती है? क्योंकि सारे प्रोटीन एक जैसे नहीं होते और इस जगह आती है एक साइंटिफिक मेथड जिससे प्रोटीन की क्वालिटी चेक की जाती है। उस मेथड को डायस मेथड कहा जाता है। डायस क्या है? डायस यानी डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड स्कोर। यह एक मॉडर्न साइंस बेस्ड मेथड है जिसका इस्तेमाल कौन सा प्रोटीन का सोर्स हमारी बॉडी की जरूरी अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पूरी कर सकता है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए डायस काम कैसे करता है ये देखते हैं। डायस के पहले पीडीकास, ये एक ओल्ड मेथड है प्रोटीन क्वालिटी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। पर डायस पीडीकास जैसे ओल्ड प्रोटीन इवोल्यूशन मेथड से बिल्कुल अलग है। डायस मेथड में अमाइनो एसिड को इंडिविजुअली मापा जाता है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड होता है जिसे इलियम कहा जाता है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वहां पर इसे मापा जाता है। पर डायस ही क्यों जरूरी है? इसलिए कि यह मेथड हमें प्रोटीन की क्वालिटी की एक्यूरेट और एक्चुअल पिक्चर बताता है। यह मेथड सिर्फ हमें हमारे खाने में कितना प्रोटीन है यही नहीं बताता है, बल्कि हमारी बॉडी उस प्रोटीन को कितना यूज करेगी वो भी बताता है। इससे आपको आपके खाने में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए इसकी अच्छे से डिटेल में जानकारी मिलती है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं डायस मेथड की स्कोरिंग कैसे मापी जाती है। अगर प्रोटीन का स्कोर 100 या उससे ज्यादा हो तो इसका मतलब यह प्रोटीन सुपीरियर क्वालिटी वाला है और कंप्लीट प्रोटीन है। यानी 100 से जितना ज्यादा स्कोर आए वो प्रोटीन उतना क्वालिटी वाइज बेस्ट है। अगर किसी प्रोटीन का स्कोर 75 to 99 स्कोर आए तो यह मॉडरेट क्वालिटी वाला प्रोटीन बनता है। और अगर किसी प्रोटीन का स्कोर 75 के नीचे वाला हो तो इसको इंफीरियर और इनकम्प्लीट प्रोटीन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल बटर मिल्क का प्रोटीन का डायस स्कोर 110 से ज्यादा होता है जिसे एक्सेलेंट कहा जाएगा। बीफ और एग्स भी 100 से ज्यादा स्कोर करते हैं। पर अगर पल्सिस की बात किया जाए, पल्सिस जैसे प्लांट प्रोटीन का डायस स्कोर 75 के नीचे का बनता है जो रैंकिंग में इंफीरियर क्वालिटी बनता है। अब देखते हैं डायस मेथड किन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। एक तो एथलीट्स के लिए मसल रिकवरी के लिए मोस्ट इफेक्टिव प्रोटीन सिलेक्ट करने में मदद करता है। दूसरा वेजिटेरियंस के लिए प्लांट बेस्ड डाइट प्लान करने के लिए जरूरी है जिससे आपकी सारी एसेंशियल अमाइनो एसिड की नीड पूरी की जा सके। और जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनके लिए भी यह मेथड बेस्ट प्रोटीन बेस्ड डाइट प्लान करने के लिए बहुत जरूरी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस डायस मेथड को एक न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की सिफारिश करती है। अब मैं आपको प्रोटीन क्वालिटी चेक करने की जो मॉडर्न मेथड है जिसे डायस कहा जाता है, डायस स्कोर के हिसाब से टॉप 10 प्रोटीन की लिस्ट बताता हूं, जिसमें नंबर 10 पर आते हैं पल्सिस, जिनका डायस स्कोर 50 to 85 के बीच का है। नंबर 9 पर आते हैं सोया प्रोटीन जिसका डायस स्कोर अराउंड 91 है। नंबर 8 पर आता है टोफू पनीर जिसका डायस स्कोर अराउंड 97 है। नंबर 7 पर है एग वाइट जिसका डायस स्कोर है अराउंड 100। नंबर 6 की पोजीशन दो प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, इसका डायस स्कोर है 107 और वे प्रोटीन आइसोलेट, इसका डायस स्कोर अराउंड 109 है। नंबर 5 की पोजीशन पर बीफ एंड मीट प्रोटीन आता है जिसका डायस स्कोर अराउंड 112 है। नंबर 4 पर है फिश चिकन पनीर जिनका डायस स्कोर अराउंड 115 है। नंबर 3 पर है होल एग्स जिसका डायस स्कोर अराउंड 118 है। नंबर 2 पर मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, यह भी प्रोटीन पाउडर है जिसका डायस स्कोर अराउंड 120 है। और नंबर 1 प्रोटीन बनता है हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन जिसका डायस स्कोर अराउंड 130 है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डायस प्रोटीन का स्कोर अगर 100 या उससे ज्यादा है, जितना ज्यादा है
इसका मतलब आप समझ लेना कि प्रोटीन का वो सोर्स सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वाला सुपीरियर है। आप इन सारे प्रोटीन सोर्सेस में से जितना टॉप नंबर का प्रोटीन पसंद करोगे उतनी उसकी क्वालिटी हाई रहेगी। अगर किसी को फूड सोर्सेस वाला प्रोटीन पसंद करना हो और वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए होल एग्स, फिश, चिकन, पनीर, बीफ, मीट, एग, सोया, टोफू ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर कोई वेजिटेरियन हो उसको डाइट स्कोर के हिसाब से बेस्ट प्रोटीन सिलेक्ट करना हो और वो भी फूड सोर्सेज के हिसाब से, तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि पनीर, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, सोया, टोफू ये सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं। और अगर बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक हाइड्रोलाइज प्रोटीन बनता है, पर यह थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आपका बजट शॉर्ट है तो आप मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या वे प्रोटीन आइसोलेट या फिर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ जा सकते हो। तो अगली बार जब भी आप बेस्ट प्रोटीन का सोर्स पसंद करते हो तब सिर्फ इसी चीज का ही ध्यान ना रखा जाए कि उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, बल्कि यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारी बॉडी उस प्रोटीन का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से करेगी। और डाइस मेथड इसका पता लगाने में मदद करती है और यह वीडियो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स सिलेक्ट करने में आपको लाइफ टाइम मदद करेगी। तो दोस्तों, इस तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।